एक खबर अगर राजा जनक पाएंगे तो हमें सीधे सूली पर चढ़ा देंगे। तुम्हें पता है, इसीलिए मैं तुम्हें फूल नहीं तोड़ने दूंगा। और अगर तुम फूल को तोड़ना भी चाहो तो तुम्हें पता है ऐसा करो, आप जनाने बन जाओ। भगवान हंसने लगे कि माली क्या कह रहे हो तुम? हाय दैया, अरे माताएं बहने तुम्हारी कोई नहीं, अबे कह दियो फिर बुरा मान जियो। महाराज भाभी हैं, अम्मा है, बिटिया है, शर्म का है कि देखो जिज्जी जीजा होरी बैठी हैं। देखो ये देखो जिज्जी बैठी है, तुम्हारी जिया है, ये दे अम्मा बैठी हैं, ये देखो छोटी छोटी बिटिया बैठी हैं, ये सभी तुम्हारी जिया हैं। अब तो शर्मैया ससुरारी कैसे जियो बियाह करे तो फिर रहे तो बनीगा। हमें लागत है कि मतलब तुम जा ही नहीं पे हो बेकार, तो तुम्हारा बियाह ना करा जाए तो नहीं कहे हाय भैया, हम कराई तो कतई न इतना शर्मई हो, हम का नहीं मालूम। आज इधर माली ने जवाब दिया, जनक जी के जनाने बाग के पास में जैसे ही भैया पहुंचे, राम जी कहने लगे कि भैया ये वही बाग है जिस बाग में उस सखी ने पुष्प को दिया था, ये पुष्प मिलाओ, क्या वही बाग में ये पुष्प लगा है? देखा लक्ष्मण बोले हाँ भैया। आज जैसे ही बाग के अंदर प्रवेश होना चाहते हैं, माली मिल गया। माली ने दोबारा डंडा फटकाया, कहाँ कौन? देखो माली झगड़ रहा है परमात्मा से और किसी से भी नहीं, जो राजा जनक जी का नौकर है। अब बताओ नौकर भगवान को दुदकार रहा है। आजकल इंसान अगर थोड़ो पदमा बड़ो हो, अगर दूसरे कहिए तो कहीं अपने पदमा है तो अहंकार हुआ, हम कैसे से कह दें। लेकिन भैया बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कुछ भी कहता है तो अच्छाई के लिए कहता है, बुराई के लिए नहीं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो महाराज उसे सोचो विचारो कि आखिर क्यों कहा। देखिए अगर बुरा मानना होता तो भगवान अगर चाहते तो जला करके उसे राख कर देते, उनके पास में सर्वस्व शक्ति थी। लेकिन नहीं, फूंकों से पहाड़ नहीं उड़ाए जाते। हम लोग बुरा मान जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है तो कहते हैं मार। अब माताएं बहने पर के लोग अगर कह दें तो कहीं देखो घर में पति देवता मास्टर हैं, तब है मास्टराइन बनी घूम रही हैं, तब है ऐसी बातें कह दें। लेकिन नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। माली आज जो नौकर है दो कोड़ी का राजा जनक का, वो भगवान को ललकार रहा है कि बाग में नहीं जाने के लिए। कहाँ से हो, कौन हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, ये मेरे भाई ऐसे ललकार रहा है। तो इधर राम जी कहने लगे भैया मैं बाग में जाना चाहता हूँ, मैं इन फूलों को लेना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी ने कहा है कि पूजा विलंब ना हो पाए, अगर तुम देर करोगे तो पूजा में विलंब हो जाएगा, इसलिए ऐसा करो आप हमें फूल तोड़ लेने दो। जवाब दिया नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये राजा जनाना बाग है राजा जनक जी का, इसमें सिर्फ जनानी स्त्रियां आ सकती हैं और तुम क्या जनाने हो, तुम तो पुरुष हो, तुम कैसे जा सकते हो? फिर तुमने जाना नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आती हैं तो स्त्रियां हैं। तब तक लक्ष्मण महाराज थोड़े कुछ चाल ही रहा है, जैसे बिटिया हमारी बोल अगर कोई ना पावे तो बिटिया बहुत जल्दी बोल देते हैं। कोई लोग ऐसे हो तुम्हारा चाल ही बहुत कुछ चाल करे वाले हो। लक्ष्मण को महाराज सहन नहीं, लक्ष्मण बोला तो तुम कौन सी नारी हो? लक्ष्मण ने तुरंत ही जवाब दे दिया कि तुम कौन सी नारी हो, तुम क्यों फिर बाग में हो, तुम भी बाग के बाहर आओ। माली ने जवाब दिया हम रखवाले, जवाब दिया रखवाले, उससे क्या पुरुष तो हो। अगर ये फिलहाल इतना ही है तुम्हें अगर इनकार है इसमें स्त्रियां ही जाती हैं, तो ऐसा करो आप भी साड़ी पहन लो, आप भी इधर जनानी बन जाओ। लक्ष्मण जी की बात को सुन करके माली हंसने लगा। माली ने जवाब दिया वैसे कुछ भी हो लेकिन मैं फूल नहीं तोड़ने दूंगा। आज मेरे भाई बंधु उसी समय जवाब दिया है माली ने, सुनो प्रभु ये फूल नहीं मिलेंगे। ढोलक मास्टर बेचारे का 73 दिन हो गया, हमें बजाते बजाते पंडितान कथा गवाए लेते हैं। आ जाइए। माली बोला है कि सुनो सरकार मुझे क्षमा करना अगर बुरा लगा हो। राम जी इधर चलते पड़े, इधर देखा है, गुरुदेव ने पूछा देखा है नगर? तब तक इधर सीता जी की सखियां मिली और सीता जी की सखी ने कहा देखो
जिसे तुम सबसे ज्यादा मानती हो, उसने एक पुष्प गोरे श्यामले दो कुमार आए थे, राजकुमार आए थे, इसने उसे दे दिया। सीता जी बोली क्यों, ऐसा किसी के साथ में करना क्या अच्छी बात होती क्या? उस सखी ने जवाब दिया, मैंने अपने लिए नहीं दीदी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। कि फूली उन्हें मारा नहीं, कि फूली उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, सिया मिलन को आयो पुष्प लेनु की था, बल्कि मैंने फूल मारा नहीं, चरणों में समर्पित किया था। आज भैया इधर जैसे ही देखा, गुरुदेव ने पूरी कुशलता पूछी, बेटा क्या तुम देखा है जनकपुर नगरिया? जवाब दिया हाँ। उसी समय माताओं बहनों भाई बंधुओं, इधर राजा जनक जी बड़े खुशहाल में रहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह अब उसी के साथ होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, वही मेरी बेटी को विवाह करके ले जाएगा। माताओं बहनों भाई बंधुओं, इधर सुबह हुआ, गुरुदेव ने आज्ञा दी, समय जाना, शुभ समय को जान करके गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, जाओ बेटा पुष्प ले आओ, पूजा क्या है तो। इधर राम जी जा रहे थे तो लक्ष्मण जी बोली, भैया तुम भी चलो। माता पार्वती ने कहा, बाबा रुको। क्यों? जवाब दिया, पुष्प के लिए फूल थे, कोई जहाज तो भरना नहीं था, कोई ट्राली तो भरनी नहीं थी, फिर दोनों लोग क्यों गए? राम जी जा सकते थे तो अकेले भी तो जा सकते थे, ऐसा क्यों हुआ? जवाब दिया, पूजा के हित फूल थे, भरना था न धार, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज, ऐसा क्या हुआ? भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी एक से दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, एक से दूसरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्यों तो जरूरी होता है दूसरा व्यक्ति। अगर आजकल के जमाने में देखा जाए, अगर दो भाई लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेला अगर कोई भी कहीं गया तो बाई चांस कोई घटना घटित हुई तो वहां से महाराज बताने वाला भी कोई नहीं है। अगर दो लोग हैं तो महाराज जिसकी सुरक्षा करने के पश्चात तुरंत खबर पहुंचाएगा, ऐसी ऐसी बात है। दो लोग होना बहुत जरूरी, अच्छी बात है, इसलिए दोनों लोग गए। बल्कि राम जी सोचते हैं, अगर मैं भैया को साथ में नहीं ले जाऊंगा तो यही कहेंगे कि जनकपुर देखना था तो हमें ले गए थे, लेकिन आज जब उनसे माता जी से मिलना है तो हमें नहीं ले गए। ये सोच करके राम जी लक्ष्मण को साथ में ले जाते हैं। इधर भैया धीरे धीरे बाग में जाकर के पहुंचे। भगवान श्री राम उसी बाग में जाकर के पहुंचे जो राजा जनक जी का जनाना बाग था। अब इधर मेरे भाई बंधु माली ने देखा, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब
वीडियो बनाओ तो बेकार, तुम्हारी पता है तुमका तुम्हारी बैटरी सब फूक जाए, समय बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा हम बार बार कहते हैं चैनल का हमरे सब्सक्राइब कर ले तो अच्छी बात है। महाराज सब एक से एक वीडियो देखो, जितनी कथा हुई रही तुम्हें सब चैनल एक पर मिलिया, उससे ज्यादा का नाम ले तो भैया हमारे तुरंत डाल दे, भैया तुमने डालते हैं ऐसी बात नहीं, भैया डाल देते हैं। तो इसीलिए जैसे हम महाराज पहले तुम बताना चाहते नहीं थे, क्योंकि यहाँ हमने पहले बताया ही नहीं, किसी को नहीं बताया, केवल पोस्टर तुम्हारा टंगा है तो वो दिखावे के लिए। तुम्हारे यहाँ पड़ोस में आए थे सिमौरा में, तो वहाँ पर महाराज ये पोस्टर नया ही बना था, तो हमने बोल भी दिया